Hello students, how are you? Welcome in the class of economics again. चैप्टर नंबर सेकंड जो है कंज्यूमर बिहेवियर वो स्टडी कर रहे थे हम, और उससे रिलेटेड जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसमें हम इंडिफरेंस का एनालिसिस को स्टार्ट किया था, जिसमें बजट सेट, बजट लाइन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, बजट लाइन, डेरिवेशन ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ द बजट लाइन, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब बात ये आती है कि इंडिफरेंस का एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये है कि इंडिफरेंस का और बजट लाइन जहाँ एक दूसरे को टच करते हैं या इन दोनों के होते हुए कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम में हो सकता है, वो इंडिफरेंस का एनालिसिस शो करता है। अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हम बोलते हैं इसको। तो बजट लाइन के बारे में हम तो डिस्कस कर चुके हैं। अब इंडिफरेंस सेट, इंडिफरेंस कर्व, मतलब इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट या बेसिक टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पर इंडिफरेंस सेट। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, इस बार बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे, नहीं समझे हैं, तो उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। आप उन वीडियोस को पहले देखिए ताकि आगे जैसे जैसे हम इस चैप्टर में बढ़ रहे हैं तो आपको वो सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सकें। ओके, तो यहाँ पर हम अब समझेंगे इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस शेड्यूल। इंडिफरेंस का मतलब होता है बेटा कि किसी भी दो एलिमेंट या फैक्टर के बीच में कोई भी पक्षपात नहीं करना, बायस नहीं होना, यानी अपने लिए दोनों सेम रहना। प्रेफरेंस जो है अपने लिए दोनों सेम रहे। मतलब आप अगर एप्पल और बनाना में इंडिफरेंट हो, इसका मतलब आपको एप्पल भी उतना ही सेटिस्फेक्शन देगा जितना कि बनाना, इसलिए आप इंडिफरेंट हो, यानी आप उसमें कोई डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो, आप उदासीन हो उसमें। तो कुल मिला के यहाँ पर इंडिफरेंस सेट होता क्या है? सिंपल है कि जितने भी बंडल्स हैं या फिर दो कमोडिटीज़ के जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग कमोडिटीज़ के यहाँ पर कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। एक तो कमोडिटी एक्स है, कमोडिटी वाई है। ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो कॉम्बिनेशन ए है वो क्या डिनोट कर रहा है कि कमोडिटी एक्स 1 और कमोडिटी वाई 25 यूटिल्स है, उससे कंज्यूमर को एक्स के इक्विवेलेंट यहाँ पर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब अगर कंज्यूमर सेम एज इट इज़, अगर वो बी कॉम्बिनेशन पर रहकर या बी कॉम्बिनेशन पर अगर वो 2 यूनिट्स एक्स की और 20 यूनिट्स अगर वाई की कंज्यूम करे तो भी उसे एक्स के इक्विवेलेंट सेटिस्फेक्शन ही मिल रहा है। इसका मतलब कंज्यूमर के लिए ए एंड बी सेम सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब सेम सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये इंडिफरेंट हो गया कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी में भी। सेम एज इट इज़ अगर कंज्यूमर कॉम्बिनेशन सी को चूज़ करे जिस पर कमोडिटी एक्स की 3 यूनिट, कमोडिटी वाई की 16 यूनिट कंज्यूम करे, तो भी यहाँ पर एक्स के इक्विवेलेंट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन डी, ई, एफ सब पर कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कंज्यूमर गेन्स सेम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच कॉम्बिनेशन, दैट इज ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। इसमें अलग अलग यहाँ पर कमोडिटीज़ हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात क्या आ गई है कि कंज्यूमर जो है इन सभी कॉम्बिनेशन में इंडिफरेंट है। कोई भी कॉम्बिनेशन वो चूज़ कर सकता है क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन को उसको सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, हर एक कॉम्बिनेशन से उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ओके, अब अगर हम इन सभी कॉम्बिनेशन को एक साथ हम टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, इफ़ वी रिप्रेजेंट्स ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which represents same level of satisfaction to the consumer, कंज्यूमर के लिए यहाँ पर सेम सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस शेड्यूल। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम? इट इज़ अ सेट और अ टेबल और अ शेड्यूल showing different combinations of two goods which represents equal satisfaction from each combination. ओके, मतलब हर एक कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मिल रहा है, उसको हम कहेंगे यहाँ पर इंडिफरेंस सेट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। इंडिफरेंस सेट किसे कहते हैं? सिंपल है बेटा कि कुल मिला के मैंने भी आपको बताया है कि जैसे कि आप बनाना और एप्पल दो कमोडिटी परचेस करते हो या कंज्यूम करते हो और दोनों से आपको अगर सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो आप इन दोनों के बीच में इंडिफरेंट हो। मतलब आप बनाना भी परचेस कर सकते हो और आप एप्पल भी परचेस कर सकते हो, कोई भी कमोडिटी आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों में आप इंडिफरेंट हो। और इस कंडीशन में अगर जो जितने भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं उन सभी डिफरेंट कॉम्बिनेशन को अगर हम एक साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी टेबल में, तो वो कहलाएगा यहाँ पर इंडिफरेंस सेट। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इंडिफरेंस कर्व। जो इंडिफरेंस सेट हमने पढ़ा है उसी का ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। मतलब जब हम इंडिफरेंस सेट को
डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है इंडिफरेंस कर्व। देख रहे हैं आप यहाँ पर, अभी जो टेबल थी ना, कौन सी, जो अभी अपन ने स्टडी की थी, 125, 220, 316, 413, 511 और 610, ये जो कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशंस को अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो अपने पास जो कर्व मिलेगा उसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। सिंपल सा टर्म है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये देख रहे हैं पॉइंट ए डिनोट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है पॉइंट ए डिनोट, ये 25 यूनिट्स तो किसकी है, यूनिट्स किसकी मिल रही है उसको, यूनिट किसकी कंज्यूम कर रहा है, वाई की, और 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है वो इसकी, किसकी, एक्स की। ठीक है, फिर बी पॉइंट, ये आप देख रहे हैं, फिर बी पॉइंट, ये बी पॉइंट जिसमें 20 यूनिट्स वो वाई की कंज्यूम कर रहा है, 2 यूनिट्स वो एक्स की कंज्यूम कर रहा है। फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट सी पॉइंट, जिसमें ये देख रहे हैं 3 एंड 16 है ना, 16 यूनिट कंज्यूम कर रहा है वो वाई की, और 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा है वो एक्स की। फिर नेक्स्ट ये 413, 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा है एक्स की, 30 यूनिट कंज्यूम कर रहा है वो वाई की। और सेम इसी जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उन सभी कॉम्बिनेशंस को हमने यहाँ पर इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिए हैं, तो वो कहलाता है अपने पास यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व। ओके, ये इस प्रकार से देख रहे हैं आप, जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं ना, ए बी सी डी ई एफ, वो वही कॉम्बिनेशन है जो अभी हमने टेबल में समझे थे, उनको हमने क्या किया, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। जितनी भी एक्स की यूनिट थी, एक्स की यूनिट के साथ 1 यूनिट पर 25 यूनिट्स है उसकी वाई की, है ना, 2 यूनिट्स के साथ 16 यूनिट है वाई की, 3 यूनिट्स के साथ 30 यूनिट्स है वो वाई की, 4 यूनिट के साथ 12 यूनिट्स है वो एक्स की, और 5 यूनिट के साथ, सॉरी 6 यूनिट के साथ 5 यूनिट के साथ है वाई की यूनिट्स। तो अलग अलग यूनिट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं। वापस एक बार टेबल पर जाते हैं, ये आपके सामने टेबल है, इस टेबल को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, आगे बात समझ में, इस टेबल से ही ये ग्राफ बनेगा, तो आपको अच्छे से पॉइंट लगा के एग्ज़ाम में या फिर इस आपकी जो नोटबुक है, जैसा कि मैंने आपको बोल रखा है डायग्राम डेफिनेशन वाली कॉपी में, उसमें आपको अच्छे से आपको कर्व रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आगे बात समझ में, कॉमोडिटी एक्स एंड कॉमोडिटी वाई इन दोनों को लेते हुए पॉइंट बनाने हैं। ये सभी जो पॉइंट आ जाएंगे, इन सभी पॉइंट को फिर आपको फ्री हैंड से मिला देना है आपस में, इस तरीके से ये आपके बन जाएगा इंडिफरेंस कर्व। इसको कहते हैं हम इंडिफरेंस कर्व। Why it is called indifference curve? Because it is a curve showing different combinations of two goods which represents equal satisfaction to the consumer। मतलब कि अगर कंज्यूमर पॉइंट ए पर रहे तो भी उसे एक्स का इक्विवेलेंट सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और वो एफ पर रहे तो भी उसे एक्स का इक्विवेलेंट सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आगे बात समझ में, वो कहलाता है इंडिफरेंस कर्व। ओके, क्लियर, टर्म क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कुछ भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना, अच्छे से आपको समझना है क्या टॉपिक ये बता रहा है। और बस इस वीडियो में इतने ही समझेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा टॉपिक हम लेते हैं तो थोड़ा डिस्कस, मतलब आपको समझ में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ 10 से 12 मिनट का वीडियो रखेंगे ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं आए। और इसमें हमने 2 टॉपिक यहाँ पर समझे हैं, और अच्छे से आपको कॉपी में ड्रॉ करने हैं, बनाने हैं। मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ, इसकी डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व की जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं, है ना, क्या है, इट इज़ अ कर्व joining all the points representing bundles along which a consumer is indifferent is called indifference curve, or it is diagrammatic presentation of indifference set. It shows all those combinations of two goods that gives equal satisfaction to the consumer। ठीक है, हमने अभी यहाँ पर समझा था कि कंज्यूमर के पास जितने भी कॉम्बिनेशन है उसको अगर हम कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद देख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि ए सेटिस्फेक्शन, ए जो कॉम्बिनेशन है वो एक्स के इक्विवेलेंट सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, बी भी एक्स के इक्विवेलेंट, सी भी एक्स के इक्विवेलेंट, ई भी एक्स के इक्विवेलेंट, एफ भी एक्स के इक्विवेलेंट, डी भी एक्स के इक्विवेलेंट। मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर हैं, चाहे वो कॉम्बिनेशन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो या एफ हो, सबसे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्लियर, आगे बात समझ में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से जो
एग्ज़ाम की कॉपी में साथ साथ आपकी जो नोटबुक की कॉपी में किस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एग्ज़ाम में पूछते हैं तो डेफिनेशन टेबल बनानी है इंडिफरेंस सेट की, और अगर कर के बारे में पूछते हैं तो दोनों में इसको डेफिनेशन लिखनी है और फिर उसको कर के बारे में आपको बताना है और रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्लेन करना है। तो आपको अपनी नोटबुक में क्या बनाना है, एक तो इंडिफरेंस सेट और शेड्यूल बनाना है। ठीक है, ठीक है, डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपको ये जो टेबल है वो बनानी, डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं लिखना है। फिर नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व जो है, इंडिफरेंस कर्व में दोनों में इसको एक डेफिनेशन आपको लिखनी है, और ये कर्व जो है आपको बनाना है। ध्यान रखना ये जो कर्व है इंडिफरेंस सेट या शेड्यूल जो है उसी को देखते हुए बनेगा। कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया है। वापस वीडियो में पीछे जाइए, देखिए, समझिए और आपको सर्टेनली अच्छे समझ में आएगा। क्लियर? ओके, तो अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मुझे पता चले कि बच्चों ने देखा है तो लाइक किया है, क्योंकि लास्ट में बोल रहा हूँ मैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं लाइक करने में, और अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें ताकि मुझे पता चले कौन कौन बच्चे पूरा वीडियो देख रहे हैं। होमवर्क की कॉपी में या नोटबुक की जो मैंने डायग्राम डेफिनेशन कॉपी बनवाई है उसमें आपको सिस्टमेटिकली वर्क करना है। अगर आप नहीं करते जाते हैं तो बाद में आपके लोड बढ़ता जाएगा और आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मिलते हैं, जो भी डाउट्स हो गए लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम वो दूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड जो कुछ और बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में समझेंगे, जैसे कि इंडिफरेंस मैप है या डिमिनिशिंग एमआरएस है, वो क्या होती है वो हम अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। क्लियर? आगे बात समझ में? ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी, बाय बाय।